Hello guys, welcome to Shamir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 15 of 9th class Social Science, Growth of Rural Economy. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम चूज द करेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु ऑन्स रिसोर्सेस इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामी कौन होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामी कौन होता है? गवर्नमेंट, बोथ, इंडिविजुअल, नॉन ऑफ द अबव। सरकार, दोनों, व्यक्तिगत, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच मुगल रूलर डिड गिव priority to the construct canals to increase irrigation facilities। किस मुगल शासक ने सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नहरों के निर्माण की प्राथमिकता दी? किस मुगल शासक ने सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नहरों के निर्माण को प्राथमिकता दी? ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद तुगलक। ए नंबर वाला इसमें राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स द रूरल इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन। अंग्रेजों के आने से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। अंग्रेजों के आने से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। ए नंबर पे देखते हैं, करेंसी सिस्टम, सेल्फ सफिशिएंसी, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स आयात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इंडिया इन द ईयर 2001 वाज। वर्ष 2001 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। ए नंबर पे दिया गया है 21.4, 32.0, 65.1, 72.2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 72.2। ठीक है, वर्ष 2001 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 72.2 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में भूमि सुधार कब शुरू किया गया? भारत में भूमि सुधार कब शुरू किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, इन वैदिक पीरियड्स, इन मुगल पीरियड्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इन मुगल पीरियड्स मीन्स होता है मुगल काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। एन डैश इज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग। एक डैश एक प्रणाली है जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो हमें राइट करना है इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मेनली डैश क्रॉप आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। जब मुख्य रूप से फसलों का उत्पादन एक वर्ष के दौरान किया जाता है। ठीक है, अब मुख्य रूप से फसलों का उत्पादन एक वर्ष के दौरान किया जाता है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है 3। ठीक है, हमें यहाँ पर राइट करना है 3। नेक्स्ट देखते हैं,
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग वाज डेजर्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। खेती का प्राथमिक उद्देश्य डेजर्ट अंग्रेजों के आने से पहले, तो हमें यहाँ पर राइट करना है सेल्फ सफिशेंसी। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट देखते हैं, द जमींदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय। जमींदार द्वारा प्रथा की शुरुआत डेस डेस ने की थी, तो हमें यहाँ पर राइट करना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, मीन्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वर द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेज के आने से पहले भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे व्यवस्थित थी। हाउ वर द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे व्यवस्थित थी, इसका आंसर आ जाएगा, इन एंशिएंट टाइम्स मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रेसिडेड इन विलेज। प्राचीन काल में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। इन फैक्ट विलेज वर अ मेजर यूनिट ऑफ द इकोनॉमी एट दैट टाइम। विलेज वर सेल्फ सफिशिएंट प्रॉपर्स हैप्पी द विलेजर्स फुलफिल्ड देयर नीड्स थ्रू लोकल रिसोर्स ओनली। वास्तव में गांव अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख इकाई थी। वास्तव में गांव एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख इकाई थी। उस समय गांव आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल थे। ग्रामीणों ने स्थानीय संसाधनों के माध्यम से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज। गांव की आत्मनिर्भरता से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज। गांव की आत्मनिर्भरता से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आ जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स दैट विलेज fulfilled their needs through local resources only before the arrival of the British। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही ग्रामीणों ने स्थानीय संसाधनों के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेन कैटेगरीज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ एंशिएंट विलेज। प्राचीन गांवों की कामकाजी आबादी के मुख्य श्रेणियां क्या थी, इसका आंसर आ जाएगा, द मेन कैटेगरीज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ एंशिएंट विलेजेस वर। प्राचीन गांवों की कामकाजी आबादी की मुख्य श्रेणियां थी। फर्स्ट नंबर पे दिया गया फार्मर्स मीन्स किसानों, आर्टिसन मीन्स कारीगरों, विलेज ऑफिसर मीन्स ग्राम अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द पॉपुलेशन माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज। जनसंख्या गांवों से शहरों की ओर क्यों गई। जनसंख्या गांवों से शहरों की ओर क्यों गई, इसका आंसर देख लेते हैं, द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया एज वेल एज इंडियंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। अंग्रेजों ने भारत के साथ साथ भारतीयों का भी हर दृष्टि से शोषण किया। ठीक है, भारतीयों का भी हर दृष्टि से शोषण किया। दे एडॉप्टेड सच पॉलिसीज ड्यू टू विच villagers had to face poverty and starvation. They become prey to unemployment and lack of basic facilities. As a result, they begin to flee towards the cities in pursuit of a better life. उन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे समृद्ध ग्रामीणों को गरीबी और भूखमरी का सामना करना पड़ा। ठीक है, भूखमरी का सामना करना पड़ा। वे बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं के कमी के शिकार हो गए। ठीक है,
वे बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के शिकार हो गए। परिणाम स्वरूप वे बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वह बेहतर जीवन जीना चाहते थे, इसलिए वह शहरों की ओर भागने लगे। ठीक है।